हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स लर्निंग। आज हम वायथागोस की संज्ञानात्मक विकास उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण थ्योरी है सी टेट, यूपी टेट, आल टेट के लिए, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं और सी टेट में तो 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही, डेफिनेटली ही बनते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके सभी पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लेव सिमोनोविच वायथागोस्की के बारे में, जिनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और जिनकी डेथ जो हुई थी 1934 ईस्वी में हुई थी। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण से संज्ञानात्मक विकास का प्रगतिशील विश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण, ये समाज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है इन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट में। इसीलिए इनके इस थ्योरी को भी सामाजिक थ्योरी भी कहते हैं। इस जो इन्होंने थ्योरी दी है अपनी, जो सोशल थ्योरी, इसीलिए बोला जाता है इसको। पियाजे की तरह वायथागोस्की भी यह मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, परंतु इनके विचारों के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक एकांकी प्रक्रिया नहीं हो सकती। वायथागोस्की ने बालक के ज्ञान के विकास में भाषा, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संदर्भ को अत्यधिक महत्व दिया है। देखिए, जितने भी संज्ञानात्मकवादी हुए हैं ना, संज्ञानात्मकवादी जितने भी हुए हैं, उन्होंने ये बात मानी है, संज्ञानात्मकवाद इसी बात पर टिका हुआ है कि बच्चे जो हैं ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ज्ञान को ना तो हम टीचर्स उन्हें कोई ज्ञान दे सकते हैं, ना ही हम उनसे कोई ज्ञान ले सकते हैं, या हम किसी से कोई ज्ञान, या वे किसी से, बच्चे जो हैं किसी से ज्ञान ले सकते हैं। वे खुद ही ज्ञान का निर्माण अपने अनुभवों द्वारा ही कर सकते हैं। इस बात को सारे संज्ञानात्मक विचार है ना, वो इसी बात पर टिका हुआ है। इस बात को ध्यान रखने की महत्वपूर्ण है। ये संज्ञानात्मक की एक डेफिनेशन है कि संज्ञानात्मकवाद है क्या। तो संज्ञानात्मकवाद जो है ना, वो इसी बात पर डिपेंड है कि ज्ञान का निर्माण जो होगा ना, वो ना तो किसी के द्वारा दिया जा सकता है ना लिया जा सकता है। उसका निर्माण स्वयं सेल्फ ही कर सकता है व्यक्ति। इसी बात को ये मानने हैं यहाँ पे। वायथागोस्की भी इसी बात को कह रहे हैं, पियाजे ने भी यही बात कही थी, क्योंकि दोनों ही संज्ञानात्मकवादी विचारधारा वाले हैं। अब देखिए, बात आती है, मैंने अभी आपको बताया था कि सामाजिक विकास। देखिए, समाज में ही बच्चे का विकास होता है। इस बात को वायथागोस्की बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं इस बात को। और भाषा और सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संदर्भ को उन्होंने बहुत ही महत्व दिया है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, जैसी सोसाइटी रहती है वैसे ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये बात जो वायथागोस्की मानते हैं इस बात को। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, एक मुख्य जो बात आती है, निजी भाषा, पर्सनल स्पीच को वायथागोस्की ने दिया। वायथागोस्की ने कहा है कि बच्चों के अंदर निजी भाषा होती है, जिसको वे इंटरेक्शन के अपने आप को निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ जहाँ पर जो है पियाजे जो है इसे एक क्या मानते हैं, इसे वायथागोस्की ने तो इसे महत्वपूर्ण माना। जहाँ पियाजे जो है इसे एक ईगोसेंट्रिक स्पीच के नाम से जानते हैं, जहाँ पियाजे इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, वहाँ लेव वायथागोस्की इसे पर्सनल स्पीच, निजी भाषा के नाम से जानते हैं। ये बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाता है। इस बात को याद रखेंगे कि पियाजे ईगोसेंट्रिक स्पीच बोलते हैं, मतलब अहम केंद्रित भाषा बोलते हैं, निज भाषा बोलते हैं। यहाँ पे वायथागोस्की इसे निजी भाषा कहते हैं। वायथागोस्की ने सुझाव दिया कि बड़बड़ाना, जो बच्चे बड़बड़ाते हैं, आपने देखा होगा 2 से 4 साल के बच्चे अपने आप को इंटरेक्शन देने के लिए कुछ भी गेम खेल रहे हैं अगर, तो वे आपस में ही बातचीत अपने ही आप में ही बात करता है बच्चा। देखा होगा आपने, ऑब्जर्व किया होगा बच्चों को। तो उसी बात को कह रहे हैं कि बच्चा जो अपने आप में ही बड़बड़ाता है,
उसी बात को ये कह रहे हैं, उसी बात को इन्होंने पर्सनल स्पीच के नाम इस स्पीच कहा है। पर्सनल स्पीच यही होती है कि अपने आप को, किसी भी गेम खेल रहा है बच्चा तो उसे निर्देश दे रहा है, अच्छा मुझे ये कार्य ऐसे करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उसको ही इन्होंने निजी भाषा या बड़बड़ाने, बच्चों को बड़बड़ाने का नाम दिया है, को आत्म नियमन की ओर बढ़ाकर संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात अपनी सोच और समस्या को सुलझाने की योजना, निगरानी और मार्गदर्शन करने की क्षमता देता है। मैंने अभी बताया ना, अपने आप को इंटरेक्शन देता है बच्चा इसके द्वारा, इस आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन द्वारा। वायतागोस्की के अनुसार बालक निजी भाषा को स्वयं से संवाद के रूप में प्रयोग करता है, स्वयं ही अपने आप में बात करता है, मतलब कुल मिलाकर ये कहने का इनका मतलब है यहाँ। इस प्रकार वह अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समस्याओं की समझ बनाते हैं और व्यवहार और सोच को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अपनी समझ, देखिए आगे ना बात, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समस्याओं की समझ बनाते हैं, खुद ही बना रहे हैं कि समस्या किस प्रकार है, उसको सुलझाना किस तरीके से है। कालांतर में श्रव्य निजी भाषण से मूक आंतरिक भाषण में संक्रमक द्वारा बालकों को में संज्ञानात्मक विकास होता है। मेन मुद्दा यही था इनका कि बच्चे जो हैं, जहाँ बात पियाजे जो कह रहे हैं, पियाजे कह रहे हैं कि बच्चे अहम केंद्रित वार्ता करते हैं, जैसे इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच का नाम दिया है, और बालकों में एक विकार के रूप में माना है। उन्होंने जो स्पीच को माना है, जो ईगोसेंट्रिक स्पीच जो मानी है, वो एक विकार के, जहाँ वायतागोस्की जो है इसे, वायतागोस्की ने बालकों में संज्ञानात्मक विकास में निजी भाषा को एक मार्गदर्शक, गाइडर के रूप में माना है। तो देखिए दोनों के पर्सपेक्टिव अलग अलग हो चुके हैं। हालांकि वायतागोस्की ने अपनी थ्योरी पियाजे को ही पढ़कर दी थी, उनके ही सिद्धांत से वे इंस्पायर थे, उसके थ्रू ही उन्होंने उनकी बातों को समझ कर ही उसमें फेरबदल करके अपनी थ्योरी डेवलप की थी, और बताया था कि कौन कौन सी इसमें त्रुटि हैं, किस किस चीज़ को हमें महत्व देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पर्सनल स्पीच, निजी भाषा। इससे भी बच्चे क्वेश्चन आ जाता है कि किसने कहा है कि निजी भाषा बच्चे जो हैं आपस में इंटरेक्शन करते हैं अपने कार्य को करने के लिए। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है CTET में, UP TET में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वयस्क सहायता। अब बात आती है वयस्क सहायता क्या होती है। वायतागोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में बालक सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अधिक सक्षम और वयस्क सामाजिक सदस्यों के साथ संवाद का उपयोग करते हैं, मतलब अपनी ज्ञान की नॉलेज बढ़ाने के लिए, उनसे सीखने के लिए उनसे संवाद का उपयोग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बच्चे जो हैं वयस्कों का सहारा लेते हैं, वयस्कों द्वारा स्केप होल्डिंग, जिसको हम स्केप होल्डिंग के नाम से जानते हैं, कि बच्चे जो हैं, जो बच्चे खुद कर सकते हैं एक तो वो चीज़, और जो दूसरे के सहारे द्वारा जो चीज़ कर सकते हैं उसमें अंतर होता है। तो उसी को ही हम स्केप होल्डिंग कहते हैं, जिसको जिसको जैन और ब्रूनर द्वारा नाम दिया गया था, स्केप होल्डिंग। इस बात को वायतागोस्की ने भी माना है कि स्केप होल्डिंग एक ऐसा ढांचा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्केप होल्डिंग शब्द ही इतना इम्पोर्टेंट है कि कई बार अपने आप में पूछा जा चुका है कि स्केप है होल्डिंग है क्या, स्केप होल्डिंग क्या है। बच्चे स्वयं में जो कुछ कार्य कर पा रहे हैं और दूसरों की सहायता से जो कार्य कर पा रहे हैं, जो, अब देखिए बच्चा सेल्फ से जो कार्य कर रहा है वो ठीक है, वो सेल्फ से, लेकिन उससे अबाव जो कार्य जो खुद नहीं कर सकता लेकिन दूसरों के सहारे से जो कार्य वो कर सकता है, उसे हम स्केप होल्डिंग कहते हैं। और दूसरों वयस्कों द्वारा बच्चे को सहारा देकर उस कार्य को कराना, इसे ही हम स्केप होल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट।
देख लेते हैं, हम पढ़ते हैं हम जोन ऑफ प्रोक्सिमेट डेवलपमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस यहाँ से भी ये शब्द ये भी लाइन अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये होता क्या है, संभावित विकास का क्षेत्र। ये होता क्या है, यहाँ से भी बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बालकों में निष्पादन क्षमता सीमित होती है। वायतागोस्की के अनुसार इस समय क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बालकों की सीमित क्षमता को बढ़ाने के इस संप्रत्यय को वायतागोस्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र का नाम दिया है। इनके अनुसार किसी कुशल या वयस्क साथी की सहायता से बालकों के निष्पादन क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। मतलब वही बात आ गई ना, इनके अनुसार ये वही कहते हैं कि जो बच्चे खुद कर सकते हैं एक तो वो, और जो वयस्कों का सहारा, जैसे टीचर बच्चे को थोड़ा सा सहारा दे दे तो बच्चा आगे बढ़ जाएगा उसे सीखने के लिए। तो इसी बात को ये कहते हैं। इसी को ZPD के नाम से जाना जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमेट डेवलपमेंट। आसान शब्दों में बालक द्वारा बिना सहायता के लिए जाने वाले कार्य और कुशल वयस्क की सहायता से किए जाने वाले कार्य। देखिए आ गया ना वही बात मैं कहना चाह रहा था, जो वह खुद कर सकता है और जो किसी एक कुशल व्यक्ति द्वारा उसे सहारा मिलने के बाद जो वह कार्य कर सकता के मध्य के बीच का जो अंतर होता है उसे ही हम जोन ऑफ प्रोक्सिमेट डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। अब देखिए बहुत अच्छा सा ये उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण के लिए उपरोक्त उदाहरण में सविता द्वारा बिना सहायता के स्वयं साइकिल चलाना मुश्किल था। कोई भी व्यक्ति है, सविता है, कोई लड़की है, उसके द्वारा साइकिल चलाना, स्वयं साइकिल नहीं चला सकती थी वो, जिससे उसके पिता के सहयोग ने संभव बना दे जिसे उसके पिता के सहयोग ने उसे संभव बना दिया। उन्होंने उसे सहारा दिया पीछे से। हम बच्चों को जब साइकिल सिखाते हैं तो पीछे से पकड़ लेते हैं तो वह बच्चा चलाने लगता है। इस दौरान जो अधिगम सविता में निर्मित हुआ वह सविता का समीपस्थ विकास क्षेत्र था। जो उसमें मतलब डेवलपमेंट हुआ है वो उसका जोन ऑफ प्रोक्सिमेट डेवलपमेंट था। बच्चा जो सविता है उसके पिताजी ने उसे, स्वयं तो वह साइकिल स्टार्टिंग में चला नहीं पाई तो उसके पिताजी ने उसे क्या दे दिया, सहारा दे दिया। उसे पीछे उसकी बैक साइड पकड़ लिया, उसको हैंडल उसका पकड़ लिया, उसे सहारा दिया तो वह धीरे धीरे चलाना सीख गई। तो उसे ही हम उसका डेवलपमेंट हो गया, वह साइकिल चलाना सीख चुकी है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, जोन ऑफ प्रोक्सिमेट डेवलपमेंट। तो उसका डेवलपमेंट हो गया, वह साइकिल चलाना सीख गई। वही बात ये है कि जो बच्चे स्वयं खुद कर सकते हैं और दूसरों की सहायता द्वारा जो कुछ कर सकते हैं उसमें अंतर होता है। उसे ही हम उस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमेट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो हम CTET की दृष्टि से, UP TET, ALTET की दृष्टि से बना रहे हैं। और अगर आपको ये इस चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम नई वीडियो जो भी डालें जिसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है अच्छे से तो इसे लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।